हेलो माय ब्रिलियंट स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये पार्ट 3 है आपका, ये इस पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर व्हाट इज गवर्नमेंट सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लास्ट हमने कंप्लीट कर लिया था कि कितने टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, 2 टाइप्स की होती हैं, मतलब बेसिकली टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होता है और मोनार्क होता है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन आंसर हम लेटर ऑन कर लेंगे। नेक्स्ट हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट फॉर, ये अचीवमेंट कब हुआ था इंडिया को? लॉन्ग इवेंटफुल स्ट्रगल के बाद। इंडियन पीपल ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था इस चीज़ को पाने के लिए। देयर आर, देखो आपको तो पता है फॉरेनर्स जो थे वो उन लोगों ने हमारी इंडिया पे राज करा हुआ था कुछ बहुत से टाइम तक, और तब ये सारी चीज़ें नहीं थी। 1947 के बाद डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी बन गई थी, कह सकते हैं 1950 में। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी, और हमारे वर्ल्ड से अलग बहुत से ऐसे अलग अलग हैं, मतलब हमारे इंडिया से अलग दूसरी कंट्रीज़ भी हैं जिसमें डेमोक्रेसी के लिए बहुत से लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा। यू नाउ नो दैट द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर। और मेन फीचर क्या होता है डेमोक्रेसी का? कि पीपल के पास पावर है अपने लीडर्स को इलेक्ट करने के लिए। सो इन सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज अ रूल बाय द पीपल। द बेसिक idea is the people rule themselves by participating in making of these rules. Yes, बिल्कुल। So in sense of democracy is ruled by the people. Democracy में क्या होता है? रूल्स कौन फॉलो, रूल बनाते हैं उसको लोग फॉलो करते हैं और लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव लीडर बनाते हैं। ठीक है, वोटिंग से, वोट देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव वो चूज करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। देखो कौन चूज करता है? हम ही लोग चूज करते हैं, इंडिया के सिटीजन्स हैं, वो लोग अपना लीडर चूज करेंगे और वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे जिसको हम जो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। ठीक है, इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल खुद से डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते बट अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेते हैं वो वोटिंग से, इलेक्शन प्रोसेस से। दीज रिप्रेजेंटेटिव इस तरीके से, देखो ये लोग वोट देने जा रहे हैं ऐसे। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन, और यही रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें इंडियन पीपल ने चूज किया है, सिलेक्ट करा है, वो फिर डिसीजंस लेते हैं पॉपुलेशन की, मतलब जितने पूरी हमारी इंडियन पॉपुलेशन की। दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट सेल्फ अ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउ व्हाट इज नोन। अब के टाइम पे इंडिया अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं कहती, क्या कहेंगे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब देखेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है। देखो बच्चों, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होता है जब कोई 18 ईयर से अबव होता है या फिर 18 ईयर होता है, 18 प्लस है, तो उसके पास वोट देने का राइट होता है ना। दैट द कंट्री आर अलाउड टू वोट, मतलब वो कंट्री उस पर्सन को वोट देने के लिए अलाउ कर लेगी। ठीक है, अब ये इसलिए रखा गया था क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा होता था इंडिया में भी और बाकी की कंट्रीज में भी, कुछ ऐसी कंट्री जैसे कि हम यूएसए कह सकते हैं, यूरोप कह सकते हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज थी जिसमें वुमेन्स को, पुअर पीपल को राइट नहीं था वोट देने का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई इंडिया में, फॉरेनर ने यही रूल करा हुआ था कि वुमेन्स एज वेल एज पुअर पीपल, इलिटरेट, दे वर नॉट अलाउड टू वोट। ठीक है, बट डेमोक्रेटिक कहते थे। पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि हर एक पर्सन, डजेंट मैटर उसके वो लिटरेट है या फिर इलिटरेट, डजेंट मैटर कि वो पुअर है या फिर रिच, ठीक है, मतलब वुमेन है या फिर मैन, दे ऑल वर अलाउड टू वोट। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी ये होता है। बट इट वॉज नॉट लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक टाइम ऐसा भी था कि गवर्नमेंट पुअर पीपल को एज वेल एज वुमेन को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने ही नहीं देते थे। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट अलाउ नॉट ओनली मैन एंड ओन प्रॉपर्टी। सिर्फ वही मैन मतलब वोट देंगे जिनके पास खुद का पैसा है, खुद के मतलब पैसे हैं, रिच है, एज वेल एज लिटरेट है, एजुकेटेड है। वुमेन, पुअर और प्रॉपर्टी लेस जो अनएजुकेटेड लोग हैं वर नॉट अलाउड टू वोट। ठीक है, और फिर भी उस टाइम को कहते थे डेमोक्रेटिक। देखो डेमोक्रेटिक मतलब होता है कि सब लोग अपने पक्ष, मतलब अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करें और फिर मतलब देखा जाएगा कि किसकी ज्यादा वोटिंग है और वो फिर अपना लीडर हो जाएगा। बट डेमोक्रेटिक तो बेसिक मतलब ये होता है। बट इसमें क्या हो रहा था? वोटिंग तो कर रहे थे, वोटिंग तो अपना रिप्रेजेंटेटिव तो सिलेक्ट कर रहे थे, पर कुछ ही लोग, जैसे कुछ परसेंट के लोग ही सिलेक्ट कर रहे थे। मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो इनको तो चूज करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। सिर्फ लिटरेट और लिटरेट एज वेल एज जो रिच हैं वो ही लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर रहे थे।
नेक्स्ट क्या था, इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली स्मॉल माइनॉरिटी हैं और रिच हैं वो ही वोट दे सकते थे और मेजॉरिटी में जो बाकी हैं वो नहीं. सेवरल पीपल इंक्लूड गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ प्रैक्टिसेस एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट हैव राइट टू वोट. दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. तो बहुत से लोग ऐसे थे एज वेल एज गांधी जी भी थे उनके अंदर जो वो कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी होना चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि जो अबव 18 वोटिंग दे सके. राइटिंग इन जनरल यंग इंडियन 1931 में गांधी जी ने बताया, बोला, लिखा गया कि उन्होंने अपने एक तरीके से फीलिंग एक्सप्रेस की थी 1931 में कि आई कैन नॉट, आई कहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, गांधी जी को बताया हुआ है, गांधी जी बता रहे हैं ये, ठीक है, उन्होंने ये चीज लिखी हुई है. आई कैन नॉट पॉसिबली बेयर द आइडिया दैट मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट. मतलब मैं ये मान नहीं पा रहा और बिलीव नहीं कर पा रहा, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि जिनके पास वेल्थ है, जिनके पास पैसे हैं, बस वो ही वोट देंगे, बट दैट मैन हु हैज गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट. और जिन मैन के पास कैरेक्टर्स हैं, अपना खुद का कैरेक्टर है पर वेल्थ नहीं है, लिटरेसी नहीं है, बट उनको उनको वोट देने का मौका नहीं मिलेगा, ये तो बिल्कुल गलत है. तो वो ये चीज उन्होंने लिखी थी. दैट जो अपना मतलब ऑनेस्टी से काम कर रहा है, स्वेट मतलब पसीने बहाकर एक तरीके से रात दिन वो कमा रहा है, पर उसको वोट देने का फैसला मतलब वोट ही नहीं दे सकता वो. ये तो बहुत गलत बात है कि पुअर मैन वोट नहीं दे सकते और कुछ ही माइनॉरिटी के लोग जिनके पास पैसे हैं, लिटरेट हैं, वो ही वोट दे सकते हैं, और जो ऑनेस्ट है, रियली में ऑनेस्ट है, जिनके पास कैरेक्टर है, वो वोट नहीं दे सकते. ये बिल्कुल गलत बात है. ये चीज उन्होंने लिखी थी. अब एक छोटी सी एक स्टोरी है, यहाँ पर ये स्टोरी आपको दी हुई है. ये स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या है. एक सेकेंड. यस, नाउ इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट willing shared power ऑल ओवर यूरोप, यूएसए women have, एंड देखो यूएसए एंड यूरोप की ये बताई गई है कि वहाँ की जो women थी, पुअर हैड टू फाइट द पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट के फैसले लेने के लिए, उन्होंने जैसे वोटिंग के लिए उन्होंने बहुत सी फाइट्स की. वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. दिस मूवमेंट, देखो इस मूवमेंट को हम वुमेन सफरेज मूवमेंट कहते हैं, जिसमें वुमेन ने बहुत सफर किया था वोटिंग के लिए, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. ड्यूरिंग दी वॉर, इस वॉर में मैनी वुमेन वर अवे फाइटिंग. जो बहुत से जो लोग थे, बहुत से जो मेन थे, वो फाइटिंग के लिए चले गए थे. called upon to do work that was earlier considered man's work. और देखो वो सारे आदमी जो थे वो फाइट के लिए चले गए थे, तो बचा कौन, विमेन बची. तो वो ही फिर बाद में मेंस का वर्क कर रही थी, जो भी वो काम करते थे वो सब विमेन करने लगी. मैनी विमेन बिगेन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. अब जब सारी विमेन एक साथ इकट्ठी होती हैं तो देखो बातें करी उन्होंने, बहुत से ऑर्गेनाइज करे और वो अपना काम के बारे में उन्होंने सोचा. When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and they were capable of doing. देखो स्टेरियोटाइप होता है रूढ़िवादी, पिछले जैसे कि वुमेन कुछ नहीं कर सकती वगैरह ये सब. तो बहुत से लोगों ने जब ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने देखा कि नहीं, वुमेन तो वो सारे काम कर रही हैं जो मैन करते थे. सो वुमेन बिगन टू सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस. तो वुमेन तो सारे वर्क डिसीजंस भी ले रही हैं, ऑर्गेनाइज भी कर रही हैं जैसे कि मैन करते हैं. द सफ्रेगेट्स डिमांडेड द राइट टू वोट ऑल वुमेन एंड गेट देयर डिमांड्स हर्ड. द चेंज, अच्छा जब उनकी डिमांड, ये जो उनकी डिमांड थी कि राइट टू वोट हमें प्रोवाइड दिया जाए, हमें ये राइट दिया जाए, तो ये जब सुना गया उनको चेन से उन्होंने मतलब रेलिंग पब्लिक प्लेसेस. मैनी सफ्रेगेट्स वर इम्प्रिजन एंड वेंट टू हंगर स्ट्राइक्स. भी उन्होंने भूख हड़ताल भी करी और बहुत से ऐसे फोर्स लगाए गए जिसकी वजह से वुमेन्स का ये भूख हड़ताल जो उन्होंने किया था, ये तो मतलब फोर्सेस की वजह से उनको खाना भी खिला देते थे. बट एट द एंड अमेरिकन वुमेन्स को 1920 में वोटिंग का राइट मिल गया था और यूके वुमेन्स को 1928 में वोटिंग का राइट, ठीक है, ये सारी चीजें मतलब एट द एंड वुमेन्स को राइट टू वोट उनको मिल गया था. तो ये आपकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.